वैसे तो आई ऑल्सो इट्स माई जॉब ऑल्सो बट आई वॉन्ट टू आस्क यू कि when we are recreating someone else's performance in our language or in any language, तो how difficult it is, especially when we are dubbing a content piece which is not in our language, मतलब वो कोरियन में है या जापानीज में है जो हमें समझ में भी नहीं आती है. How difficult is it? समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक हम इंग्लिश का कंटेंट इतना ज़्यादा कर चुके हैं कि इंग्लिश अब अडेप्ट करना हिंदी में थोड़ा सा इजी हो गया, लेकिन जहाँ पर के ड्रामास की बात आती है वो अभी भी मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगता है. क्यों? क्योंकि वो एक पूरी लाइन क्या बात कर रहे हो, लाइक क्या बात कर रहा है यार, हम इतने सिलेबल्स बोलते हैं, वो बस इतना बोल देंगे हाँ. एक तो के ड्रामास में ना सबसे मुश्किल पता है क्या होता है, वो ना हर चीज को लास्ट में बहुत खींचते हैं. बहुत, क्यों बहुत यो हाँ. तो ऐसा लगता है भाई यार इसको डब कैसे करें हम. एग्जैक्टली मतलब तुम्हारी अगर कोई लाइन है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये हिंदी में आपने बोल दिया, सुनाई देता है, समझ आता है कि हाँ क्या है उसका एक्सप्रेशन है. वो मतलब एंड में उसका ऐसे ही कर्व बनता है. करेक्ट. तो उसको डब करना बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपको लिप सिंक करना होता है. अब एंड में ऑ को कैसे सिंक करें हम, तो वो कभी कभी हमें छोड़ना पड़ता है कि कहीं पे अगर कॉन्टेक्चुअली वो बैठ जाता है तो हम कभी कभी लाइनों में वर्ड्स को इधर उधर करके मतलब सही बनाकर उसको बिठा देते हैं, पर कभी कभी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए वो नहीं हो पाता है. कितनी बार तो मैं जब डब कर रही होती हूँ ना के ड्रामा के लिए, तो मुझे ऐसे खींच के बोलना पड़ता है तुम क्या कर रहे हो. मुझे खुद ही हंसी आ जाती है, बट देन वी हैव टू डू इट. एंड समटाइम्स पीपल आल्सो मेक फन ऑफ इट कि यार ये कैसी डबिंग की है ना. बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार जब हम स्टूडियो में बैठते हैं एंड हमें कितनी सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि पॉज भी लिया है अगर, एक सांस भी ली है अगर, तो हमें वी हैव टू मैच एवरीथिंग. बिल्कुल. एंड ऑल्सो आई थिंक जितने भी लोग हमें मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, उनके लिए हम वो कंटेंट बना भी नहीं रहे. यू नो मुझे लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसे देखने वाली एक जनता है. और वो देखना चाहती है. और जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या डबिंग की है एंड ऑल दैट, मुझे लगता है कि अगर हम 100 काम करते हैं उसमें से 1 या 2 कुछ ऐसे होते होंगे जो कि जेन्युइनली शायद अच्छे डब नहीं हुए होंगे. वो लोग उन्हीं को पकड़कर बोलते हैं कि हाँ भाई बाकी 99-98 बेकार ही होंगे. जबकि ऐसा नहीं है. बिल्कुल नहीं है. आई थिंक जिनके लिए हम कर रहे हैं काम उनको पता है कि हिंदी डब्स उनके लिए कितने ज़रूरी हैं. भाषा का ज्ञान सबको नहीं होता है, मैं मानता हूँ, और उनके लिए पर उनकी चाहत होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि उनको यार दूसरा कंटेंट, इंग्लिश कंटेंट, के ड्रामा कंटेंट या स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सारी चीज़ें जो कंटेंट इनका जो होता है उनको वो देखना अच्छा लगता है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में अगर वो देखते हैं तो उनको ज़्यादा समझ भी आता है. और वो स्टोरी को बेहतर समझ पाते हैं, बेहतर जान पाते हैं. No, you rightly said it is not for those people. मतलब जो के ड्रामा के डाई हार्ड फैंस होते हैं ना, वो तो वैसे भी सबटाइटल्स पे देखते हैं. That is true and we all know that. But this जो हम डब करते हैं, this is not for them. It's not for them. It is for those people who cannot read those subtitles at that speed. It is for those who cannot understand even English. They cannot read English. So गांव में कितने सारे लोग हैं जो हमारा कंटेंट बिल्कुल और वो चाव से देखते हैं. बहुत से लोगों को तो ये भी दिक्कत होती है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी फिल्म है जिसमें विजुअल्स बड़े कमाल के हैं, तो आप बार बार ऐसे ऊपर नीचे नहीं करते रहोगे. आपकी आंखें थक जाएंगी एक पॉइंट के बाद. गर्दन में लचक आ जाएगी. कि बार बार देख रहे हो, फिर सबटाइटल देख रहे हो, सबटाइटल यू कैन नॉट डू दैट. और अगर कोई विजुअली अपीलिंग फिल्म है, कोई बहुत ही खूबसूरत जिसके विजुअल्स कमाल के हैं, आप ऐसे करोगे आपका पूरा व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा. तो वहां पर हम जो करते हैं वो बहुत काम में आता है. राइट. अच्छा, मुंबई आने के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, योर one of the breaks that you got, one of the characters that you got, जो जिससे सबसे ज़्यादा popularity मिली थी, was Brock, yes, from Pokemon. जी. And I remember how excited you were when you got Brock. Because Pokemon, मैं जब बच्चा था यार, मेरे बचपन का एक बहुत important हिस्सा रहा है Pokemon. And मैंने पता एक्चुअली ऑडिशन 2 के लिए दिया था. मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था. माई फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज जेम्स. टीम रॉकेट में जो जेम्स है, टीम रॉकेट, हमारी ताकत छुएगी हर ऊंचाई, हार मान लो या करो लड़ाई. यही है सच्चाई. मुझे अब याद नहीं है, पर मेरे को अपने लाइन मुझे याद है. आई नो. बट मैंने जेम्स के लिए दिया था ना. आई वाज लाइक यार जेम्स हो जाए. मुंबई आने के बाद वन ऑफ
ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि मतलब एक कहते हैं ना प्रीमियर प्रोजेक्ट था, कि अगर हो जाए, रिवाइवल हो रहा है पोकेमॉन का तो मज़ा आ जाएगा। एंड देन सेकेंडली उन्होंने कहा कि यार एक ब्रॉक का भी ऑडिशन दे ही दे। somehow I wasn't really interested in Brock. I don't know why. जबकि मैंने सीरीज देखी हुई थी, पर मैंने कहा चलो ठीक है दे देता हूँ। अब पता नहीं क्या हुआ कि मेरा जेम्स नहीं हुआ, पर ब्रॉक हो गया। एंड देन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट आई हैड नो आइडिया कि ब्रॉक की जो जर्नी है पोकेमॉन में वो इतनी मज़ेदार रहेगी, और उसके बाद जो लोग हमें देख रहे हैं, जो फैंस हैं हमारे, उनसे इतना प्यार मिलेगा, मैंने नहीं सोचा था। सच में ब्रॉक वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर अभी तक। वाओ, यस।